नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग पार्ट 21 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। यदि निम्नलिखित समीकरण में भाग को जोड़ को घटाव, घटाव को जोड़ कर दिया जाए, गुना को भाग और भाग को गुना आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब घटाव को क्या बोला है? जोड़ करने। भाग को क्या बोला है? गुना करने। गुना को क्या बोला है? भाग करने। जोड़ को घटाओ। अब इसको हल करते हैं। हल करने से क्या हो जाएगा? 93 प्लस 7 गुना 13 पचे 65 घटे 34। अब इसको हल कीजिए। 93 7 पचे 35 घटे 34 मतलब 94। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 94 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी 94। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको यह निर्धारित करना है कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन को तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। अब यहाँ जो कथन दिया हुआ है, अब इस कथन को हम देखेंगे। इस कथन में क्या है? यहाँ पे इस कथन में दिया हुआ है, सभी समुद्र तट रेत हैं। सभी समुद्र तट को आप क्या कीजिएगा? शॉर्ट में नाम लिख लीजिए। शॉर्ट में क्या नाम लिखेंगे? कोस्ट। कोस्ट लिख देते हैं। रेत को सेंड लिख देते हैं। रेगिस्तान को आप क्या लिखिएगा? आर लिख दीजिए रेगिस्तान को, और रेत को सेंड कर दीजिए। पर्वत को हिल कर दीजिए। चट्टान को आप क्या कीजिएगा? सी तो है ही, चट्टान को सी एच कर दीजिए। नाम हम सबका डाल दिए। अब जब नाम डाल दिए शॉर्ट में, तो अब इसका डायग्राम बनाएंगे कि सभी समुद्र तट रेत हैं। सभी समुद्र तट मतलब सी, सभी सी क्या है? रेत है। सभी सी किसके अंदर है? रेत के अंदर है, एस के अंदर है। कुछ रेगिस्तान रेत है, कुछ आर जो है एस है। एस जो है कुछ भाग, वो आर है, कर दिए। सभी पर्वत चट्टान है। जितने भी पर्वत हैं वो सभी क्या है? चट्टान है। देखिए ये सब पर्वत और चट्टान, इसके साथ कहीं कुछ है ही नहीं, तो ये अलग बन जाएगा। जितना भी पर्वत है वो सारा पर्वत क्या है? चट्टान है, सी एच है। अब हम इसका नामकरण करके डायग्राम भी कंप्लीट कर लिए। अब हम निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष 1 क्या है? कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान हैं। कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान है। समुद्र तट कहाँ पर है? यहाँ पर है। रेगिस्तान कहाँ है? यहाँ पर है। कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान है। नहीं, समुद्र तट और रेगिस्तान के बीच में कोई संबंध यहाँ पे दिख रहा है? कोई संबंध नहीं दिख रहा है। सब संबंध है किसके साथ? समुद्र एस के साथ और आर के साथ। एस और आर का संबंध किसके साथ है? एस रेत और रेगिस्तान के साथ। रेत और, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया समुद्र तट और रेगिस्तान, तो ये आपका निष्कर्ष 1 नहीं होगा। अब निष्कर्ष 2 देखते हैं। कम से कम कुछ रेत। कम से कम का मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ से ही समझ में रखिए। कुछ रेत चट्टानी है। कुछ रेत, कुछ एस जो है, कुछ एस सी एच है। एस और सी एच के बीच में तो कोई डायग्राम का फॉर्मूला ही एडजस्ट नहीं किया है कथन में, तो आपका निष्कर्ष 2 भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? निष्कर्ष ना तो 1 होगा, ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है। निम्नलिखित संख्याओं में से 3 एक समान है और एक उसमें से असंगत है। उस असंगत का चयन कीजिए। असंगत संख्याओं का चयन करना है। देखिए नंबर से संबंधित ये प्रश्न है, और नंबर से संबंधित प्रश्न आपके इधर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट होते हैं। अब 7 का संबंध 392 के साथ हमें ढूंढना है, तो 7 का सीधे बड़ा है तो घन घन के रूप में ही देखना होगा, क्योंकि 7 सत्ते 49, 49 341 होता है घन के रूप में। तो इसमें जो असंगत है उसे ढूंढना है। तो 7 का यदि स्क्वायर कर ले तो हमारे पास कितना आता है? 49 आता है। और 49 को इकाई स्थान पे 2 लाने के लिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 आठे 72, 8 से गुना करके देखते हैं। तो 9 आठे 72, 8 चौके 32 और 7 39। देखिए हमारे पास ये आ गया। यानी यहाँ ए इसको ए माने, इसको बी माने,
तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, क्या लॉजिक लगा हुआ है, ए दूसरी संख्या क्या है, a का स्क्वायर गुना 8 है। देख लीजिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ये समझ में आ गया। जब ये लॉजिक आप ढूंढ लेते हैं, चूंकि बड़ी संख्या है दूसरा, तो कोई ना कोई वर्ग घन के ऊपर ही ये संक्रिया होगा इसके साथ। अब यहाँ पे दूसरे में देखते हैं 3 और 72 में क्या यही संक्रिया लगा हुआ है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 8 से गुना कर दिए तो 72, देखिए आ गया। अब 4 के साथ सी में देखते हैं, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 16 अठे 128, यही लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा डी जो होगा इसको फॉलो नहीं कर रहा होगा। 11 को स्क्वायर करेंगे तो 121 और इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एक 968 हो रहा है, जो यहाँ पे 882 दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो इस ऑप्शन में बाकी इस फॉर्मूला को, इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, के बी भी एम पी और टी फलकों वाले एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो बी अक्षर के फलक वाले के विपरीत है। बी के फलक, अब देखिए जब इस तरह के पासे हो तो वो हमेशा क्या पासा होता है, सामान्य, इतना हम याद रखिए। और सामान्य पासा जब होगा तो हमें क्या ढूंढना होता है, कॉमन अक्षर अंक या मार्क, जो भी यहाँ पे दिया होगा उसको, तो यहाँ पे अक्षर दिया हुआ है तो कॉमन अक्षर ढूंढिए। कॉमन अक्षर यहाँ पे क्या है, के है। देखिए हम इस पासे पर ही आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, लिखने का प्रयास अब नहीं करेंगे। लिख के आपको हम कई बार समझा चुके हैं। जब यहाँ पे ये हमारा कॉमन अक्षर मिल जाएगा तो कॉमन के क्लॉकवाइज आएंगे हम, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज, पहला क्लॉकवाइज आ गए और दूसरा क्लॉकवाइज आ गए। अब देखिए हमें ढूंढना किसका विपरीत था, तो बी का। बी हमारा कहाँ पर है, दूसरे क्लॉकवाइज पर है, तो दूसरे क्लॉकवाइज पे यहाँ पे क्या था, एम है। तो इसका मतलब है बी का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और एम का विपरीत बी हो जाएगा। हम आपके पासे के ऊपर ही आंसर ढूंढ दिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तर्कसंगत रूप से क्या दिया हुआ है, तर्कसंगत रूप से यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6। अब ये 9 उठ के चला गया कहाँ पर, 5 के पास, 9 उठ के चला गया 5 के पास, और 5 कहाँ चला गया, 5 चेंज हो गया, 5 अपने आप को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया। 6 आ गया 9 के पास, और 5 अपने आप को यहाँ पे लाके चेंज कर लिया है। देखिए अब ये लॉजिक नंबर 1 हमने ढूंढ लिया। अब लॉजिक 2 ढूंढते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है। ये 6 उठ के चला गया कहाँ पर, यहाँ पे, बस सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक लगा हुआ है। ये 3 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, और 9 चेंज होके 3 के पास आ गया, 9 चेंज हो गया है। बस लॉजिक नंबर 2 हमें ढूंढना है। लॉजिक 1 और 2 सेम है। लॉजिक 2 देखिए, समय बचाने के लिए हम लॉजिक 1 को छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट लॉजिक 2 भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी पूर्ण जानकारी होने की, बेसिक जानकारी होने की जरूरत है, इसलिए लॉजिक 1 और 2 दोनों ढूंढने का प्रयास आपके साथ हम कर रहे हैं। आप भी ढूंढिए, इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप जल्दी से आप ढूंढिए, ऑप्शन कौन सा आंसर होगा। अब लॉजिक 2 जब लगाएंगे तो 0 आ जाएगा 2 के पास, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 2 चला जाएगा 3 के पास, 2 चला जाएगा इस कॉर्नर में, और 3 जो है चेंज होके 0 के पास आ जाएगा। यहाँ पे कोई नई आकृति, नई संख्या हो जाएगी। तो 2 और 0 वाला जो भी होगा हमारा, 2 और 0, 2 और 0 ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, सी और बी को कट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 2 यहाँ पे दिख रहा है और एक संख्या यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये दी गई संख्या ही है, दी गई संख्या ही है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ये चेंज होके क्या हो जाता है, नई संख्या, नई संख्या यहाँ पर 1 दे दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, काउंट कीजिए। त्रिभुज देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 5। अब देखते हैं, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3 है यहाँ पर। स्टैंडर्ड फॉर्म त्रिभुज का आपको पता होगा, आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो प्रीवियस, हम इसका लिंक इसमें डाल देंगे। त्रिभुज की गिनती का पूरा बायोडाटा उसमें डाला हुआ है, आराम से समझिएगा उसको। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है त्रिभुज का एक, इसमें एक लाइन डालेंगे बीच में तो 2 और त्रिभुज बनेगा, इसमें जितना लाइन डालेंगे
उतना त्रिभुज, 3 त्रिभुज और होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इसके बीच एक लाइन था, तो यहाँ पे कुल 3 त्रिभुज, यहाँ पे कुल 3 त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ, 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 एक त्रिभुज यहाँ। अब कहीं पे त्रिभुज हमें दिख रहा है नहीं, एक त्रिभुज यहाँ। अब काउंट करते हैं हम, काउंट कीजिए, 5 त्रिभुज, 3 त्रिभुज यहाँ, 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12, 13 14 15 16 17 18। कुल त्रिभुज की संख्या हमें 18 दिख रहा है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 त्रिभुज इसके आकृति में है। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा पर देखिए। ये आपका एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, वर्ड एनालॉजी। नियंत्रण का संबंध प्रभुत्व के साथ है, दोनों समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है। तो अब हमें समानार्थी शब्द ही ढूंढना है, दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो मुक्ति गुलामी, ये हो गया आपका विपरीत, विलोम, उल्टा शब्द, तो ये होगा नहीं। चालबाजी और छल, चालबाजी और छल ये समान दिख रहा है, चालबाजी और छल ये समान दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सर्जन और विनाश ये विलोम हो गया, अवनीत और पतन ये विलोम हो गया। अगला है आपका, एक कागज को नियमानुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। नीचे जब खुलेगा तो हमेशा ध्यान रखिए जल प्रतिबिंब, क्या बनाएगा ये? जल प्रतिबिंब। दायां और बायां खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब। बस इतना याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब याद रखिए, जल प्रतिबिंब, आपका कागज वाला सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कागज से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम, तब जब बायां खुलेगा, चूंकि ये इधर मोड़ा है, खुलेगा इस ओर, तो ये दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। तो दर्पण के नजदीक का प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब इसके ठीक उल्टा, इस आकृति का उल्टा आकृति यहाँ पे दिख रहा है। दूर में है तो दूर में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा देखिए एक ही साइड में दे दिया है, तो उल्टा नहीं है, तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। ऑप्शन बी में भी, सी में भी आपका एक ही साइड में दे दिया है। और ऑप्शन बी और डी में देखते हैं। अब ये तो हो गया उल्टा, ये हमारा ऑप्शन जल दर्पण प्रतिबिंब बन गया, लेकिन नीचे आपका जल प्रतिबिंब बना, एक नीचे कर दिया है और एक सीधा कर दिया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा इस आकृति का जब कागज खोलेंगे तो बनेगा, ये देखिए, ये ऐसा दर्पण बना और नीचे जल प्रतिबिंब ऐसे बन गया, ये इसका जल प्रतिबिंब, ये दाया दाया इसका जल दर्पण प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी श्रृंखला, तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। अब देखते हैं, यहाँ त्रिभुज आ गया है एक्स के पास, त्रिभुज कहाँ चला गया उठ के? त्रिभुज गया एक्स के पास, एक्स चला गया बराबर के पास, और बराबर चला गया है तीर के पास, और तीर चला गया है, बहुत आसान है। देखिए, हमने पहला लॉजिक ढूंढा चारों कॉर्नर वाले चित्रों, मतलब संख्याओं के साथ या संकेतों के साथ। अब हम बीच में क्या दिया हुआ, बीच वाला को ढूंढते हैं। एन चला गया कहां पर? के एफ एन, एन जो है आपका, एन और आई अपने आप में एक्सचेंज किया है, एन और आई ये अपने आप को एक्सचेंज कर लिया। डी और के क्या किया? चेंज कर लिया है। डी को और के ये दोनों अपने आप को चेंज किया है, ये दोनों क्या किया है? चेंज किया, मतलब अपने आप को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे अक्षर से। एफ और ओ कर लिया, नया आकृति बना लिया। पहला हम लॉजिक ढूंढ लिए। अब दूसरा लॉजिक ढूंढने का प्रयास कीजिए। दूसरा लॉजिक क्या है? तीर चला गया है ऊपर, नहीं, यहाँ पे दूसरा लॉजिक है, तीर गया एफ के पास, एफ चला गया त्रिभुज के पास, त्रिभुज चला गया एन के पास, और एन उठ के आ गया तीर के पास। लॉजिक नंबर 2 हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? एक्स आ गया उठ के आई के पास, आई चला गया उठ के बराबर के पास, आई उठ के बराबर के पास आ गया, और बराबर उठ के चला गया ओ के पास, और ओ उठ के चला गया एक्स के पास। हम दूसरा लॉजिक भी ढूंढ लिए। इसमें पहला लॉजिक लगा होगा, अब हम दूसरा लॉजिक इसमें लगाएंगे। ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा, तो लगेगा क्या दिया हुआ है लॉजिक? ये तीर उठ के गया था एस के पास, तो आई चला जाएगा एस के पास, आई आ गया यहाँ पे, एस चला गया उठ के एन के पास,
तो एस चला गया एन के पास, तो यहाँ एस हो जाएगा एस आई ऑप्शन ए। यहाँ पे एस आना चाहिए, ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस आना चाहिए, ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। अब बी और डी में हमें देखना है, एस के नीचे आई आना चाहिए, तो देखिए यहाँ से ही क्लियर हो गया, हमारा आई नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। एस के नीचे आई आना चाहिए, बाकी हम दूसरा लॉजिक पूर्ण करने का प्रयास एग्जाम में नहीं करेंगे। हमारा आंसर यहाँ से ही मिल गया, आपका आंसर भी यहाँ से मिल गया, तो आप आंसर को टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमारा ऊपर में आय और नीचे में आय, ऊपर में एस और नीचे में आय मिल चुका है। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई आकृति संख्याएं आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो अब देखिए, इस संख्या जो दी गई है बड़ी संख्या है, बीच में दिया हुआ, तो 21 को 8 से गुना करेंगे तब तो हमें प्राप्त होगा। 21 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 164। और उसको यदि किसी संख्या से गुना करेंगे, 21 8 को गुना कर लें, 8 दूनी 16, 168 और 504 लाना हो तो 168 को कितना से गुना करेंगे? फिर 504 आएगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या दिख रहा है। 8 त्रिक 24, 3 से गुना करके देखते हैं तो 504 आ रहा है। क्या यही संबंध इसके साथ दिख रहा है? 15 गुना 6 कर लीजिए, 15 छक्के 90, और उसको 3 से गुना करते हैं तो ये संबंध, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखिए, यदि यहाँ पर ये ए बी सी हो तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है? इसमें लॉजिक लगा हुआ है ए गुना सी गुना 3 बराबर बी। हमारा लॉजिक यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये लॉजिक आप ढूंढेंगे ऑप्शन में कि 17 8 और 17 8 को गुना करके 9 3 से गुना करेंगे, 8 7 6 त्रिक 18, इकाई स्थान पे 8 आना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 16 पंचे 80, उसको 3 से गुना करेंगे तो 0, 8 त्रिक 24 यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, 23 5 या 15, उसको 3 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे यहाँ पे 5 आना चाहिए। अब देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, 23 को यदि 5 से गुना करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 1 11, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15, का स्थान पे 5 आया, तो यहाँ 0 दिया हुआ तो ऑप्शन सी नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है। अब जब a के बाद b यहाँ भी है, a के बाद b यहाँ भी है, तो प्लस का मतलब माता समझ याद रखना है, माइनस का मतलब पिता दिया हुआ है, डॉलर का मतलब पुत्री दिया हुआ है, और परसेंटेज का मतलब बहन दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को बनाएंगे हम इस फॉर्मूले से, तो p प्लस क्यू का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है माता है, p क्यू की माता है, क्यू की माता है, तो ये माइनस हो जाएगा। q माइनस आर, माइनस का मतलब पिता था, तो क्यू आर का पिता है। किसका पिता है? आर का पिता है, तो आर का पिता बना दीजिए। अब देखिए, आर डॉलर एस, डॉलर का मतलब पुत्री है, तो आर एस की पुत्री है, एस कोई है उसकी पुत्री है ये, तो ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी पुत्री हो गई। ये माँ इसलिए हुई कि ये इसका बेटी है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। एस परसेंटेज टी, एस टी की बहन है, एस किसकी बहन है? टी है उसकी बहन है, तो एस टी की बहन। हम डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि P का S से क्या संबंध है। S के बारे में पूछा है, P से S के बारे में पूछा है, P के S का P कौन लगेगा? अब S का P आराम से समझ सकते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो अपने हस्बैंड के माँ, अपने हस्बैंड की माँ का क्या हो जाएगा? सास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब इसमें क्या करना होता है? पहला काउंट कीजिए, काउंट के बाद क्या करना होता है? फैक्टर करना होता है, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेगी। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का फैक्टर कीजिए, 4 या 12, 4 या 3 का होगा। अब इसमें 3 का लेके देखते हैं, 1 2 3 सी से लास्ट है, 1 2 3 सी से लास्ट है, तो 3 का ही ग्रुप बनाते हैं। 1 2 3 सी का, 1 2 3 सी का, 3 3 का ग्रुप हो गया, तो सी से पहले क्या है? डी, तो डी हो जाएगा। सी से पहले यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सी से पहले डी और शुरू में सी दिया हुआ है तो सी हो जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पे सी डी सी 3 अक्षर का ही यहाँ पे पैटर्न था श्रृंखला को पूरा करने के लिए, तो सी डी सी, सी डी सी, सी डी
सी, डी और डी, सी। ऑप्शन ए में ही दिख रहा है हमारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे हम। 10 का 100 से 10 दहे के 100 और 10 जोड़ दिया है। 10 को 10 से गुना करके 10 जोड़ा है। 7 को कितना से 8 से गुना किया है और 7 जोड़ दिया है। नहीं, यहाँ पे यह फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 7 8 56, 7 को 10 से गुना करेंगे तो 70। यह लॉजिक यहाँ पे आपका नहीं लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। लॉजिक लगा हुआ है 10। इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, 10 में एक संख्या जोड़ के 11 किया और उसको 10 से गुना किया तो 11 दहे 110। इसके साथ क्या लॉजिक लगा हुआ है, 7 में एक संख्या को जोड़ दिया 8 और उसको 7 से गुना किया, मतलब इसी संख्या से गुना किया है, इसी संख्या से गुना किया है, इसी संख्या से गुना किया है। तो 8 7 56। तो यही सेम फॉर्मूला इसके साथ लग जाएगा। 9 में एक जोड़ देंगे तो 10 और 10 को कितना से गुना करेंगे, 9 से। जिस संख्या जो संख्या में एक जोड़े हैं तो 10 9 90। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 90, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यदि इसको ए और इसको बी माने तो क्या किया, ए प्लस 1 गुना ए। यह फॉर्मूला हमारा, यह लॉजिक इस प्रश्न में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पे देखते हैं क्या लगा हुआ है। 3 के बाद 6 है, 3 दूनी 6 हो गया। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, नहीं 6 3 3 प्लस हो गया है। 9 दूनी 18। अच्छा, एक में देखिए अल्टरनेट यहाँ पे लगा हुआ है +3, तो अगली संख्या गुना 2। एक में 2 प्लस गुना और एक में 3 प्लस का यहाँ पे लॉजिक है। तो 21 दूना 42। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। बस वही है, काउंट करेंगे। क्या करेंगे, इसमें काउंट करना है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को आप फैक्टर में कीजिए, 4 पंचे 20 या 5 चौके 20। तो 5 ये का ग्रुप होगा या 4 का ग्रुप होगा। अब इसको आपको सजाना है, ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप कितने का हो जाएगा वो देखते हैं। 1 2 3 4 5, टी से लास्ट है। 1 2 3 4 5, देखिए 5 का ग्रुप बन रहा है। यदि हम इसको 5 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5, टी से लास्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5, टी से लास्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5। देखिए टी से जब लास्ट हो रहा है तो टी के पहले एन, यहाँ पे टी से लास्ट हो रहा है तो टी कर दीजिए। टी के पहले एन है तो यहाँ पर एन कर दीजिए। तो पहला लेटर एन से शुरू होने वाला, दूसरा ओ के बाद, क्यू के बाद, अच्छा क्यू के बाद ओ दिया हुआ है, मतलब पहला लेटर में कुछ ना कुछ यहाँ पे सीरीज लगा हुआ है। 17 से, ये 17 नंबर से आया 15 पर, मतलब -2 है। तो 15 से आ जाएंगे, यहाँ पर -2 कर देंगे तो कितना, 13 पे। 13 मतलब m, यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर n हो गया। और 13 से 11 हुआ। पहला में -2 का सीरीज है। दूसरा में देखते हैं 21 है। 21 से 21 नंबर से हम आ गए हैं 15 से, ये आ गया 21 नंबर। 21 नंबर में 21 नंबर से आपका यहाँ पे 1 और 21 नंबर से 21 नंबर मतलब यू। दूसरा नंबर में कोई लॉजिक नहीं दिया है, कोई सीरीज नहीं है। दूसरा यू ज्यों का त्यों डाल दिया है। दूसरा यू के जगह यू, यू के जगह यू, यू के जगह यू सीरीज है। तो एन और यू से शुरू होने वाला, एन और यू से शुरू होने वाला सारा है। उसके बाद तीसरा नंबर पर आपका एम है, एन यू एम, एन यू एम, एन यू एम हमारा ऑप्शन सी में है। हम इतना सही आंसर ढूंढ सकते हैं। हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए ये एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसको क्या कर लेंगे, मार्किंग 3, 6, 8, 13, 16, 18। अब इसको शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए, 5, 6, 10, 9, 11 और 14। अब देखिए इसके बीच संबंध ढूंढिए। 3 से 6 हुआ तो +3, 6 से 8 हुआ तो +2, 6 से 8 हुआ तो +2, 13 से 16 हुआ तो +3, 16 से 18 हुआ तो +2, 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ और 5 से 8 है यहाँ पे, 5 3 8 +3, 8 से 10 +2, 9 2 11 यहाँ +2, 11 3 14 +3। सारे ऑप्शन में यहाँ पे +2 कर दिया है, बाकी में +3 है। देखिए +3 है, +3 है, +3 है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, असंगत। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित तर्क के अनुसार 40 का संबंध 53 के साथ है। 40 का संबंध 53 के साथ है, वही संबंध 8 का 13 के साथ है और वही संबंध 68 का हमें ढूंढना है। अब 68 का ढूंढना है तो 40 का 53 से पहले हम लगाएंगे, चूंकि दोनों आसपास ही है। तो 40 में कितना जोड़ेंगे 53 हो जाएगा तो 13। तो 8 में कितना जोड़ेंगे 5। जोड़ का तो यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो लॉजिक क्या लगा हुआ है, अब देखते हैं यहाँ पे लॉजिक। जोड़ का जब लॉजिक नहीं लगा हुआ है तो लॉजिक हमें अब देखना होगा, घटाव का भी नहीं है, गुणा का भी नहीं है, भाग का भी नहीं है। तो यहाँ लॉजिक हमें दिख रहा है क्या, वर्ग का देखते हैं। 40 7 7 49 6 36, 40 को क्या किया यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दिया, 6 36 +4 कर दिया, 36 4 40। 53 को क्या किया है, ठीक 6 के बाद वाला संख्या ले लिया, 7 7 49 और 49 में कितना जोड़ दिया, 9 4 13 4। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें लगा हुआ है क्या कि कोई संख्या है उसका n स्क्वायर करके 4 जोड़ दिया है, यही लॉजिक लगा हुआ है। और अगली संख्या को n+1 करके स्क्वायर करके 4 जोड़ दिया है। तो अब 8 का 3 संख्या, 3 तिया 9, 3 नहीं होगा तो 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और +4 जोड़ दिया है। तो 13 का क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 +4 हो जाएगा। तो 68 का क्या हो जाएगा, 7 7 49 8 8 64, 8 का स्क्वायर 68 के आसपास पूर्ण वर्ग कौन है 64, तो 8 का स्क्वायर +4 जोड़ देंगे तो 64। तो 8 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर +4 जोड़ दीजिए तो 9 9 81, 4 85। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आपको सारे चीज एंगल से इस अंक को ढूंढना है। एक निश्चित कूट भाषा में अगला प्रश्न है, मोर को यह कोडिंग किया है, नाव का यह कोडिंग किया है, तो दी गई भाषा में शेड का MORE मोर का कोड दिया है। यह 13 नंबर पे होता है, 15 नंबर पर, या 18 नंबर पर, ये 5 नंबर। तो 13 में 1 जोड़ के क्या किया 14 +1 हुआ है। 15 में 1 जोड़ के अच्छा यहाँ 15 में 1 नहीं जोड़ा है, 12 कर दिया है, मतलब -3। 15 में -3 किया है, यहाँ पर -3 करके क्या कर दिया 12। 18 में 18 को 9 कर दिया, आधा कर दिया, 18 को 9 कर दिया। यहाँ पे यह लॉजिक नहीं है, इसका मतलब MN हुआ है, उल्टा का लॉजिक लगा हुआ है। ये M का उल्टा क्या हो जाता है N, 14 हो गया है। O का उल्टा क्या होता है L, 12 हो गया। ये समझ में आ गया। R का उल्टा क्या होता है 9, I हो गया। ये E का उल्टा क्या होता है V, 22 हो गया। यानी कि यह उल्टा अक्षर का कोड यहाँ पे डाला है। तो मोर में यदि उल्टा लगा हुआ है तो नाव में भी वही है। 11 का उल्टा 16, 14 का उल्टा 13, 15 का उल्टा 12 और 23 का उल्टा 4। उल्टा अक्षर का मतलब होता है उल्टा
कि ए का उल्टा जेड होता है, तो ए होता है 1 नंबर पर, जेड 26। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 27 आना चाहिए। उल्टा अक्षर में दोनों का योगफल हमेशा 27 आता है, बस यह ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार सेड का ज्ञात करना है आपको। सेड का उल्टा क्या हो जाएगा? SAID, इसका उल्टा ज्ञात कीजिए आप। एस का उल्टा क्या होता है? H होता है। ए का उल्टा क्या होता है? नंबर ही लिख लीजिए, S19, A1, ये 9 और D4। ए का उल्टा जेड होता है। 9 का उल्टा अभी जस्ट देखे थे, 9 का उल्टा 18 होता है, आर हो जाएगा। 9 का उल्टा आर हो जाएगा। डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू होता है। अब ये जब ज्ञात कर लिए तो इसके संख्या को बैठा लेंगे, 8, 26, 18, 23। 8 वाला जो 8, 26, 18, 23 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में देखते हैं, यहाँ डबल गोला लगा दिया तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें भी डबल गोला है, इस तरह की आकृति यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नीचे से ऐसे डबल गोला, ये देखिए, ये तो उठा लेकिन इसके साथ आकृति नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में यह आकृति गोला तो यहाँ दिखा है, लेकिन ये लंबी आकृति ऐसे जाके ऐसे होना था, तो ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जो यहाँ पे देखिए ऐसे गया है, ऐसे गया है और ये ऐसे यहाँ तक आया है। अगला प्रश्न है, यदि शब्द हसबैंड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी? हसबैंड को आप यदि सजाएंगे तो ए पहले आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद डी आ जाएगा, बी के बाद 1, 3, 4 आ गया, उसके बाद एच आ जाएगा, उसके एच के बाद आ जाएगा आपका एस, एस आ जा ए बी डी, उसके बाद एच के बाद एन आ जाएगा, उसके बाद एस, उसके बाद यू। अब देखते, पूछा है स्थिति अपरिवर्तित किसका किसका है? ए परिवर्तित हो गया, यू भी परिवर्तित हो गया, एस भी परिवर्तित हो गया, बी भी परिवर्तित हो गया, ए परिवर्तित तो है ही, एन परिवर्तित हो गया, सारा का सारा परिवर्तित हो गया। इसका मतलब शून्य होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कि एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका स्थान अपने जगह पे क्रमिक रूप से रखा हुआ है, हस्बैंड में जैसे था, तो सारा का सारा चेंज हो गया, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।